सिंध प्रीमियर लीग के सबसे कामयाब बॉलर थे और फाइनल के मर्द बुरहान भी थे। इस मरतबा ऑन साइड की जानिब खेले राबिश अहमद, 1 रन हासिल किया है। मजमूआ बढ़ता हुआ 41 हो चुका है और खास से मोहतात होकर बैटिंग करनी होगी। उस्मान तारिक के खिलाफ शेजर हसन ने 24 रन बनाए और खासा एतमाद बहाल हुआ होगा, लेकिन यहाँ मजीद चाहेंगे अपनी इनिंग को बिल्ड करना। जी, उस्मान तारिक की इस गेंद को ऊंचा खेला है और आउट होने का खतरा, कैच ड्रॉप कर दिया। ओह माय गॉड, उस्मान तारिक क्या सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत से मैंने ये इनको जाल में फंसाया और आपने आसान कैच छोड़ दिया। उस्मान तारिक का जो बॉलिंग का अंदाज है वो काफी मुश्किल है। ये देखें कितना आसान कैच था, बिल्कुल हाथों में आ गया था और हाथों में आने के बाद कैच ड्रॉप कर दिया। मुकम्मल तौर पर पहुंच गए थे ज़ुहैब इदरीस। अच्छी गेंद थी और खाली चली गई। यहाँ अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, तौसीफ अहमद और मुजम्मिल आसिफ ज्वाइन करेंगे अब। शुक्रिया। ये देखें उस्मान तारिक, बड़ा स्लिंगी एक्शन है इनका। थोड़ा सा पॉज लेते हैं यहाँ पर और एक अच्छा चांस क्रिएट किया था जौहर बियर्स के लिए यहाँ पर। देखना यह है कि ये 2 ओवर के बाद चेंज करेंगे इन्हें। और यहाँ पर एज हुआ है, मौका जरूर था। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर थोड़ा सा लेट हो गए इस बॉल पर। आज मेरी इनसे काफी गुफ्तगू हुई, जाहिर है कि मैं भी ऑफ स्पिन करता था और ये देखें वो बाहर की तरफ निकला है बॉल, जिसको कहते हैं कि वो लेग स्पिन करते हैं और पता नहीं होने देता। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा होल्ड करते हैं और मुझे सारी तफसील इन्होंने बताई कि मेरे साथ वहां पर क्या चीज थी, क्या वजूहात थी जिसपे पर अपील और बासानी अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी। इसी तरह जौहर बियर्स को यहाँ पर दूसरी कामयाबी हासिल हुई। उस्मान ने यहाँ पर अपनी पहली विकेट हासिल की। देखिए रीड नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने जो है गेंद बाहर निकाला है और ये देखने नजर आ जाता है, मगर से पता चलता है। और ये ऑफ स्पिन था और सीधा पैडों में जाके लगा। उसको कवर की जानिब दूर से खेल रहे थे, बल्ले में और पैड में और बॉल में, तीनों में गैप था और पैड काम आ गया। मगर ये फिंगर से बॉल करते हैं तो इसलिए पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। और इस बार बोल्ड कर दिया है, कोई मौका ही नहीं दिया कादिर खान को यहाँ पर स्टे करने का, समझ ही नहीं आई उनकी। और इसी तरह उस्मान को दूसरी कामयाबी और मजमूई तौर पे जौहर बियर्स को यहाँ पर तीसरी कामयाबी इस इनिंग्स में। जी हाँ बिल्कुल, और ये भी ऑफ स्पिन था और फ्लाइटेड के साथ शायद वो समझ रहे थे कि गेंद बाहर की जानिब बहुत ही उम्दा लाइन के साथ बॉल कर रहे हैं। एक बार फिर इस विकेट को देखें, कमाल की बॉलिंग, ना समझ आने वाली डिलीवरी, वो कहते हैं ना पीच ऑफ द डिलीवरी हियर बाय उस्मान तारिक, और मिडिल स्टंप हिट किया जाकर। लेकिन उस वक्त तो टाइम मिलेगा, आप देख लें उसका हाथ क्या कर रहा है वो। और एक बार फिर क्या कमाल की बॉलिंग यार उस्मान की, इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है इस वक्त। एक बार फिर ये स्लिंगी एक्शन थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर रहे थे, इस पर मजीद रोशनी डालें तौसीफ भाई। देखिए यहाँ पर आन के वो जो पॉज करता है ना, वहाँ कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके 15 डिग्री से ऊपर कहीं नजर आ रहा है। पॉज जरूर करता है वो और यहाँ पर एक शानदार कैच में, जितनी शानदार बॉलिंग उससे ज्यादा शानदार ये कैच। और यहाँ पर इस वक्त जौहर बियर्स की टीम, उनके बॉलर्स, उनके फील्डर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखें क्या मतलब गेंद किए बैट्समैन को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ये बाहर की जानिब लिखा और क्या कैच किया है। आई थिंक मैंने इंटरनेशनल लेवल का कैच है ये। इनको लेने से पहले सोचती नहीं, ये लास्ट विकेट है आपकी स्क्रीन पर, समझ ही नहीं आई बल्लेबाज को, इस गेंद को रीड ही नहीं किया। और जितनी तारीफ यहाँ पर स्लिप फील्डर की जाए वो भी कम है। जो रखा और उस पर काम किया है।
और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज बहुत ही मोहतात तरीके से उस्मान को फेस कर रहे थे, बहुत हाफ हार्टेड आए इस गेंद पर। और उस्मान की शानदार बॉलिंग अब तक, क्योंकि टीम आधी से ज्यादा पेविलियन की जानिब लौट जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, एक दफा फिर आए और एक बार फिर अपील, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, 2 स्लिप्स लिए हुए हैं, बहुत ही प्रेशर डाला हुआ है शास पर। यहाँ देखना यह है कि कितनी बाहर पिच हुई है गेंद और वो अंदर आई है। अगर स्टंप्स के अंदर ये हाँ थोड़ा सा बाहर है और जा भी बाहर की जानिब रहा था, ऊपर की जानिब भी लग रहा था। कमाल की बॉलिंग इस सिचुएशन पे, उस्मान को रीड करना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है यहाँ पर शास के लिए।